ये काम आपने करना है, जिस हाल में भी हो। यहां तो ज़ाब्ते ये हैं कि ये ज़ाब्ता है कि बातिल को मत कहूं बातिल, कुछ भी हो जी। एक बंदा चौक पर किसी को कत्ल करे, इस किस्म का घुटन वाला माहौल है, तो गवाही के लिए तैयार नहीं होता, उसको पता है कि मैं फंस जाऊंगा। ये ज़ाब्ता है कि बातिल को मत कहूं बातिल, ये ज़ाब्ता है कि गर्दाब को कहूं साहिल, ये ज़ाब्ता है बनू दस्तो बाजुए कातिल, ये ज़ाब्ता है कि धड़कना भी छोड़ दे ये दिल, ये ज़ाब्ता है कि गम को न गम कहा जाए, ये ज़ाब्ता है कि सितम को करम कहा जाए। इस मुल्क में ज़ाब्ते हैं। एमएनए वोट लेने के लिए आता है, फिर कहा जाता है पॉलिटिसाइज। हम कंट्रीमैन हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं। जितना हक इस मुल्क के वजीर आला को है, इतना हक यहां खानपुर के एक फर्द को है। तुम 40 अरब रुपया तंदूर की नजर करो, तुम कहो कि कोई बोले नहीं। तुम 230 अरब रुपया बेनजीर स्कीम में उड़ा दो, तुम कहो कि कोई बोले नहीं। ये क्या बात है? हम लोग तो सर चढ़ बोलेंगे, सब राज तुम्हारे खोलेंगे। दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। कहां है वो मिस्र का हुस्नी मुबारक? कहां है वो ट्यूनिस का सरबराह? वहां के गरीब अवेयर थे, उठ खड़े हुए। अब लीबिया में भी होने जा रहा है। लीबिया का सरबराह है, 40 कंवारी औरतें उसकी सिक्योरिटी पर मुतय्यन है। शर्म नहीं आती? आज तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? मैं नहीं जाना चाहता कि तुम्हारा एमएनए क्या करता है, तुम्हारा एमपीए क्या करता है। 700 अरब रुपए की करप्शन एक साल में हुई। अरे 700 अरब रुपए से 350 यूनिवर्सिटियां आपके मुल्क में एक साल में बन सकती थी। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तहसील लेवल पर एक एक यूनिवर्सिटी बन जाती तो कौम का लेवल क्या होता? उनको इस बात से गर्ज नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं है, बच्चे ब्लैक ब्लैक पर मर रहे हैं। खाने वाल के नीचे कबीर वाला है। वहां गांव में एक बेचारी खातून रहती है, उसका खामद मजदूरी के लिए लाहौर चला जाता है, 5 बच्चों की मां है। 2 दिन भी वो गुजारा न कर सकी, 5 बच्चों को खींच कर वो मेके चली जाती है। मेके वालों की हालत उनसे ज्यादा खस्ता है। वो 2 रातें वहां रहती है जैसे तैसे, फिर उन बच्चों को खींचकर अपने कमजोर से मकान की छत तले आकर गिर जाती है। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। रात को बारिश होती है, वो छत गिरती है, मां भी 5 बच्चों समेत मर जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या चीफ मिनिस्टर से रोज़े क़यामत नहीं पूछा जाएगा? क्या वजीर आजम से नहीं पूछा जाएगा? क्या सदर मुमलिकत से नहीं पूछा जाएगा? क्या एमएनए एमपीए से नहीं पूछा जाएगा? क्या वहां के मोहल्ले के मौलवियों से, पीरों से नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। उमर फारूक कहते हैं कि फरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, पूरी उम्मत मुसलमान खड़ी हो गई। गैर आबाद मस्जिद थी, उसके एहतजाज के तौर पर पाकिस्तान के गली गली कूचा कूचा से सदा उठती थी कि नहीं, हिंदू ने बर्बरियत की है। फिगर्स देना चाहता हूं दोस्तों, 24 मसाजिद आपकी शहीद हो चुकी हैं, जहां पाकिस्तान में नमाजियों के समेत शहीद हो चुकी हैं। कोई है पूछने वाला? अब 10,000 मस्जिदें भी हिंदू शहीद कर दे, तुम्हें एहतजाज का हक है। वो मुंह पर तमाचा नहीं मारेंगे। आज कश्मीर पर आप क्यों नहीं इजहार ख्याल करते हैं? वो कहते हैं तुम अगर अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की खातिर शेलिंग कर सकते हो तो फिर हम कश्मीरियों पर जुल्म क्यों नहीं कर सकते? लिहाजा कश्मीर का मुकदमा भी आपकी नाकस पॉलिसियों की वजह से, इसलिए कि बैड कैरेक्टर हुक्मरान आपके ऊपर बैठे। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि तस्बीह के दाने से कभी इनकलाब नहीं आते, तावीज गंडे देने से गद्दियों में बैठकर इनकलाबात नहीं आते।
इनकलाबात लाने के लिए गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा जाकर दस्तक देना होगी दिलों पर भी, दरवाजों पर भी। लोगों, तुम इसलिए पैदा ना हुए थे क्या? इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। इथा जागीर दे मुंह तू निकल दी जोर दी खिल है, इथा मैं बेसहारे दे अखीं विच नीर देहदा हां। रुपए दी कंड उते रेशम ते मखमल प्या लरींदा है, यतीमें दे गले दे विच मैं कपड़े लीर देहदा हां। किली है नोक जुल्मत दी, गजब दियां तेज धारा हैं, यतीमें दे कलेजे विच मैं जुल्मी तीर देहदा हां। अंधी नगरी दे विच शाकिर अंधारा है, अंधारा है, मैं अक्सर बेगुनाहें दे गले जंजीर देता हां। ये मुल्क है, पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि आपको नौकरी मिल गई है, 10,000 आपको तनख्वाह है, आपने सब कुछ पा लिया? बताना चाहता हूं, घर के अंदर अगर सफाई रखोगे ना, गली साफ नहीं होगी तो गली के मच्छर, गली का ताफुन तुम्हारे घर के अंदर भी दाखिल होगा। तुम खुशहाल जिंदगी गुजारने वालों, गली में अगर कोई भूखा प्यासा है और पूछो जरा मेरे मुस्तफा से, उधार लेकर भी उनको दे दिया करते थे कि खाली साइल यहां से ना जाए, उधार लेकर भी दे दिया करते थे। किसके आसरे पर मुल्क छोड़ा गया? अरे जिनको तुम मुंतखब करते हो वो तो इतने नाइल हैं कि अपने बेड पर बैठे हैं, रात के 12 बज जाते हैं, बेडशीट बिछाने की तौफीक नहीं होती, उसके लिए भी नूरदीन आए तो बेडशीट बिछाए और गोदा समे। जो अपनी बेडशीट नहीं बिछा सकता तुम्हें साहिबान दे देगा। उल्लू की तरह प्यासा बैठा है, सामने वाटर कूलर पड़ा हुआ है, प्यासा मरेगा, खुद उठकर अपनी जात के लिए पानी का गिलास भरने के लिए नहीं जाएगा, उसके लिए भी बाला आए उसको पानी पिलाए, खान दसीना ठटाती है।